हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का पार्ट थर्ड, जहां पर हमने पिछले क्लासेस में हमने एक क्लास लाइव था, एक क्लास रिकॉर्डेड है। आज फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर है बच्चों। लाइव में कुछ लैग हो रहा था, इस वजह से लाइव नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर आज का है और बच्चों जहां पे हमने वो खत्म किया था वहीं से आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमने पिछले दिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। आज जो स्टार्ट करेंगे बच्चों हम वो स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स हैं? सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दीज आर होमोजेनस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस मतलब जो फेज है बॉडी का, सॉलिड लिक्विड गैस, ये चाहे वो रिएक्टेंट हो, आइदर रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, दोनों ही बच्चों एक ही मीडियम में होंगे। मतलब अगर रिएक्टेंट जो है बच्चों वो गैस में है तो प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में होगा। अगर रिएक्टेंट जो है बच्चों वो सॉलिड स्टेट में है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड स्टेट में होगा। इस तरह का जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सॉलिड, लिक्विड या गैस दोनों ही सेम फेज में हो तो हम उसे कहते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम। व्हेन इसको डिफाइन करते हैं बच्चों, रीड आउट कीजिएगा सभी कोई। व्हेन इन एन इक्विलिब्रियम, when in an equilibrium all the reactant and the product are present in the same phase is called homogeneous equilibrium। सभी क्या है, एक ही फेज में रहेंगे। और एग्जांपल है बच्चों H2I2। चाहे हो सकता है किसी के मोल्स बराबर हो और मोल्स नहीं बराबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, फेज सेम होना चाहिए बच्चों, फेज इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बात करें हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की, तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम व्हेन इन एन इक्विलिब्रियम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टू और मोर देन टू फेजेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। इसमें हो सकता है कि रिएक्टेंट आपके जो है वो लिक्विड फेज में हो और प्रोडक्ट आपका गैसियस फेज में हो सकता है कि रिएक्टेंट सॉलिड फेज में हो और प्रोडक्ट आपका लिक्विड फेज में हो। कोई भी फेज यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है। इसलिए नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर गैस किसे कहते हैं, कभी कभी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, तो आप यूज कीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को ही हम वाटर गैस कहते हैं बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस तरह से लिखते हैं? अभी अभी हमने तो ऐसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जानते हैं कि हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को करके हम बच्चों के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप किसी सॉलिड का, प्योर सॉलिड क्या, अगर सॉलिड का भी कंसंट्रेशन की बात करें तो वैल्यू 1 होती है। याद रखिए, अगर सॉलिड लिखा हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन 1 होगा। हाँ, लिक्विड में अगर प्योर लिक्विड लिख दिया जाता है तो उसका कंसंट्रेशन 1 होगा, मोलैरिटी क्या होगी, 1 होगी। एक क्वेश्चन है बेटा, द रीजन व्हाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्योर सॉलिड और द प्योर लिक्विड इज टेकन एज कांस्टेंट। बोल आपको यहाँ पे समझाया है क्यों प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को 1 क्यों लिया जा रहा है। मोलर कंसंट्रेशन मींस मोल पर लीटर ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल बाय द वॉल्यूम सब्सटेंस। बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसको मोल्स को मासेस में लिखे तो मास ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, अगर आप देखिए मास ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को, तो इसका मतलब हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस लिख सकते हैं। एज द डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकुलर प्योर सब्सटेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, इसी की बात करें, तो इसका डेंसिटी हमेशा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि अभी डेंसिटी कम है बाद में इसको कुछ भर के डेंसिटी बढ़ा कर, ऐसा नहीं है। अगर एक सब्सटेंस सॉलिड है तो उसका डेंसिटी पहले से फिक्स्ड है। सपोज दैट बच्चा ये है, इसका भी एक डेंसिटी है जो कि फिक्स है, इसमें नहीं है कि कुछ और डेंसिटी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आगे बात करते हैं फॉर होमोजेनस इक्विलिब्रियम के बारे में। होमोजेनस इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं? अभी हम लोग बात कर चुके हैं होमोजेनस, H2 प्लस I2 2HI। अब इसको क्या लिख सकते हैं, HI का कॉन्सेंट्रेशन और इसके आगे 2 है तो इसकी पावर हो गया 2 बच्चों, फिर H2 अपॉन I2। और अगर आपको प्रेशर में लिखना है, केपी में लिखना है, तो प्रेशर ऑफ HI,
प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 बच्चों। ये तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। हेट्रोजीनस है बच्चों, जहां पर सॉलिड लिखा है बच्चों, हाँ हेट्रोजीनस में समझते हैं। और एक जो ऊपर भी कुछ लिखा है, मैं एक मिनट याद रखिएगा। एक और, जैसे कि ये रिएक्शन में आपको H2O दिख रहा होगा, तो जब हम H2O का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं बच्चा, तो यहाँ पर H2O का कन्वेंशन कांस्टेंट कहलाता है। मतलब जब H2O का K लिखेंगे या फिर H2O का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 1 लेते हैं। H2O का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 1 लिया जाएगा, याद रखिएगा। सॉलिड का भी 1 लिखा जाता है। प्योर लिक्विड में वाटर आएगा और उसका भी सब्सटेंस का हम कॉन्सेंट्रेशन 1 ही लिखेंगे। अब हेट्रोजीनस की बात करें तो CaCO3, CaO और CO2। यहां पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको समझने के लिए, ये आपका 12th में भी आएगा बच्चों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। CaO प्लस CO2 अपॉन CaCO3। यहाँ पर जो CaO है या फिर CaCO3 है, ये दोनों ही सॉलिड फेज है। अगर आप गौर करें, दोनों ही क्या है बच्चों, सॉलिड फेज। क्योंकि इनका सॉलिड फेज है, इस वजह से इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 लिया जा रहा है। तो CaCO3 का भी 1 है और CaO का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे। तो इसका जो K है वो ओनली डिपेंड कर जाएगा गैसियस स्टेट, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है। Kp भी प्रेशर ऑफ CO2 होगा सिर्फ। जैसे आयरन है, यहां पर भी इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर 1 लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और देखते हैं बच्चों एग्जांपल। यहां पर तो H2O भी यूज किया गया है बच्चों, और H2O का भी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि प्योर लिक्विड फॉर्म में H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। पर बच्चों एक चीज और गौर कीजिए, यहां पर क्या लिख दिया, H2O किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, तो इसको 1 नहीं लिया गया है यहां पर, क्योंकि वो किस फॉर्म में है बच्चों, गैसियस। हमें किसके लिए बोला गया, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए, पर गैसियस फॉर्म के लिए 1 नहीं बोला गया है बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, थर्ड में, यहां पर H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, गैस का तो ठीक है, पर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर अगले टर्म में 1 ले लिया जाएगा, और Kc जो है वो डायरेक्ट H2O पे डिपेंड कर जाएगा, H2O लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा। वहीं पर Kp भी H2O गैस पर तो डिपेंड कर जाएगा, पर H2O लिक्विड पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। आगे फिर समझते हैं। यहां पर बच्चों कुछ वैल्यूज दिए हैं Kp का, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। तो सप्लीमेंट में आपको डिसोसिएशन सिखाया गया है, समझते हैं, थोड़ा सा डिसोसिएशन समझ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सप्रेशन फॉर Kc एंड Kp इन टर्म ऑफ डिसोसिएशन फॉर सम रिएक्शन। व्हाट इज डिसोसिएशन बच्चों, डिसोसिएशन का मतलब होता है कितने परसेंटेज या फिर कितने हद तक कोई चीज कहां पर टूट रहा है, उसी को हम डिसोसिएशन भी कहते हैं बच्चों। अब यहां समझते हैं डिसोसिएशन ऑफ HI। एक मिनट बच्चों, मैं बस थोड़ा सा एक काम कर लूं। तो डिसोसिएशन ऑफ HI क्या है बच्चों, समझिए। HI का रिएक्शन करा रहे हैं, वहां पे H2 और I2 बन रहा है। अब मानते हैं कि शुरुआत में इनिशियल मोल्स क्या होंगे, समझिए बच्चों। HI का इनिशियल मोल क्या होगा, अल्फा होगा, मान लेते हैं कि अल्फा होगा। और H2I2 क्योंकि रिएक्टेंट है, 100% रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अभी तक प्रोडक्ट तो शुरुआत में स्टार्ट ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है। मोल्स इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मतलब वो पोजीशन जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का वैल्यू सेम हो जाएगा। देखते हैं उस चीज को। अब शुरुआत में ए था,
अब ये हो रहा है ए अल्फा। ए अल्फा का मतलब है बच्चों, अब जो उसका रेट कांस्टेंट है उसी हिसाब से चलेंगे। तो ए अल्फा हम लोग मान लेते हैं उसके रेट कांस्टेंट के हिसाब से ए इंटू अल्फा। और यहां पर क्या बन रहा है बच्चा, ए अल्फा अपॉन टू, ए अल्फा अपॉन टू बनेगा। सिंपल सी बात है, हाफ हो रहा है, यहां पर दिखा रहा है। अब ये था मोल्स, क्या थे बच्चों, मोल्स। यहां पर इसके मोल्स क्या हो गए, ए अल्फा 1 माइनस टू। अब मोल्स बराबर करने के लिए हम टू से यहाँ पे दोनों जगह डिवाइड किए बच्चों। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। अब केसी कैसे लिखेंगे बच्चों, H2I2 का कॉन्सेंट्रेशन और H अपॉन में HI का कॉन्सेंट्रेशन। H2 का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया और HI का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, मैं थोड़ा इस चीज को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं कि यहाँ पे हो रहा होगा ए अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में 4v, और नीचे हो रहा होगा बच्चा ए अल्फा अपॉन में v का होल स्क्वायर। यही हो रहा है ना बच्चों, 1 अल्फा अपॉन में v स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ये v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, यहां पर आपका क्या बचेगा, ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा बच रहा है यहाँ पर, अल्फा बच्चों बच रहा है, और यहाँ का 4 भी नीचे बच रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया 4 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर बच्चों यहाँ जो है ना, यहाँ इन्होंने गलत किया है, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, ये जो है ना ए 1 माइनस अल्फा बच रहा है, यहाँ पर इस मिस्टेक है बुक में बच्चों, ए 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कटा, यहाँ क्या बचा ऊपर में अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पर बचा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, और ये 4 फिर से कहा गया नीचे। बच्चों समझ में आया ये कैसे है। अब केपी अगर लिखना है, आपने केसी निकाल लिया, केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी इक्वल टू केपी एनआरटी होता है। अब क्योंकि एनपी यहां पर भी 2 मोल है और यहां पर भी बच्चों 2 मोल है, तो दोनों क्या होगा 2 माइनस 2 जीरो, और किसी पर भी पावर अगर जीरो हो, किसी पर भी अगर पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। अगर इसका वैल्यू जीरो है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो इसीलिए केपी जो है यहाँ पर केसी के बराबर आ गया है। बच्चों ऊपर में समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आई विल फर्दर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी समझ में नहीं आता है। सिमिलरली बच्चों, अच्छा देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पर इनिशियल मोल क्या है अल्फा, इसका 0 0। अब यहाँ पर मुझे आप लोग बताइएगा ये क्या हुआ है। अब यहाँ पर भी इसी तरह से लिखा गया ए माइनस ए अल्फा यहाँ पर, और वहां से ए को कॉमन ले लिया गया, यहाँ से ए को कॉमन ले लिया गया और बच गया 1 माइनस अल्फा। अच्छा यहाँ पर ए अल्फा रखा गया, क्यों ए अल्फा, बेटा देखिए ए अल्फा में अपॉन 2 ऊपर अपॉन 2 था, जरा गौर कीजिए, बच्चों को डाउट ना हो इसलिए दोबारा समझा रहे हैं। यहाँ पे अपॉन में 2 था, यहाँ पे अपॉन में 2 था, पर यहाँ पर अपॉन में 2 नहीं है। वजह ये है बच्चों, यहाँ पर इसके मोल्स 2 हैं, तो ये 2 टाइम्स ये फास्टर ये बनेंगे। आपको पहले ही पढ़ाए कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा। तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स है तो प्रोडक्ट भी तेजी से बनेगा। तो जब जितना मोल्स उधर रहेंगे उतना मोल्स हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। बच्चों याद रखिएगा ये पॉइंट को। तो यहाँ पर 1 है तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं किया, 1 से डिवाइड करके भी कोई फायदा नहीं, फिर इसको मोल्स में मोलैरिटी में बदल दिया मोल्स को, तो डिवाइड किया वैल्यू v से वॉल्यूम से, फिर Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया कट के, फिर से हमारे पास ये कुछ वैल्यू आया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, डेल्टा एन अगर हम निकाले तो क्या आ रहा है बच्चों, इसका मोल 1 है और इसका मोल 2 है, 2 माइनस 1 1 हो जाता है बच्चों। तो यहां पर आरटी यहां पर आपको दिखाई देगा ना। और अब हम निकाल रहे हैं यहां पर केसी तो आ गया है, केपी निकाल रहे हैं बच्चों। केपी इक्वल टू क्या था बच्चों, प्रेशर और इनटू पी। समझिए आपने यहां पर निकाल दिया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए बच्चे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमने डेल्टा एन तो निकाल दिया प्रोडक्ट पे ये करके, और इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं, मोलैरिटी की बात नहीं कर रहा मैं, मोल्स की बात कर रहे हैं। मोल कितना है, यहां पर देखिए मोल्स पे इक्विलिब्रियम है, एक है ए 1 माइनस अल्फा, ए
1 माइनस अल्फा, एक जगह ए अल्फा और ए अल्फा। अब इन तीनों को जब इन्होंने सॉल्व किया तो आपको इनका मिला ए 1 प्लस अल्फा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आया, मैं आपको एक बार समझा दूं। देखिए ए इंटू 1, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर ए माइनस ए अल्फा कर दिए, माइनस में ए अल्फा आ गया, फिर एक प्लस में ए अल्फा और एक प्लस में ए अल्फा। ए अल्फा से ए अल्फा खत्म, क्या बचा बच्चों, ए और ए अल्फा। तो ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस अल्फा। तो मोल्स कितने आ गए, 1 प्लस अल्फा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बुक में जरूर टिक लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केपी निकालना। यहां से जब हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो आपको अलग अलग, क्योंकि आपको प्रेशर पूछेगा, तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होगा Cl5 का, पार्शियल प्रेशर Cl3 का और पार्शियल प्रेशर Cl2 का। तो देखिए कैसे होता है। टोटल मोल्स क्या है, A1 प्लस अल्फा, और PCl5 का इनिशियल मोल्स पहले क्या है देख लेते हैं। A1 माइनस अल्फा क्या है बच्चों, A1 माइनस अल्फा। तो जो इक्विलिब्रियम पे मोल है ऊपर में वो लिखते हैं, अपॉन में टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, इंटू टोटल प्रेशर। इसको आप पीटी से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ऊपर में क्या लिखते हैं, अगर आप बच्चों लिख रहे हैं कॉपी में तो जरूर लिखिए, हम जैसे बोल रहे हैं। प्रेशर अगर किसी का आपको निकालना है, पार्शियल प्रेशर, क्या निकाल रहे हैं हम, पार्शियल प्रेशर, पी नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों। तो क्या होता है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हाँ तो बच्चों प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर जो कि इक्विलिब्रियम पे है, सॉरी बच्चों क्या ही बोल रहा हूँ, वो बीच एक नॉइस आ गई थी तो उसके लिए मेरा ध्यान वहां चला गया। मैं इसको ठीक कर दूं, प्रेशर नहीं मोल्स। पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखते हैं बच्चों, पार्टिकुलर जिस मोल की बात करते हैं, मोल एट इक्विलिब्रियम, लिख लीजिएगा बच्चों, मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन में टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर, जो आपको टोटल प्रेशर दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो PCl5 का मोल्स क्या था, A1 माइनस अल्फा, टोटल मोल क्या था, A1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में, और PT से गुना करके। तो ये देखिए बच्चों, A से A खत्म, क्या बचा 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा अपॉन P। PCl क्या 3 का क्या था, A अल्फा था, और टोटल क्या है A1 प्लस अल्फा, A से A फिर से खत्म, अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। PT लिखिए बच्चों, यहाँ पे ये PT है, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, PT है बच्चों। PCl2 A अल्फा, A1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे इस तरह से फिर से बेटा, तब Kp लिखने के वक्त क्या होता है, प्रेशर प्रोडक्ट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 हमने निकाल लिया है ऊपर सबका, और सॉल्व कर दिया। एक बार कॉपी में कीजिएगा बच्चों, अगर कोई डाउट हो या कहीं पर भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू समझ में नहीं आए तो आप जरूर पूछेगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो बच्चे जो हैं, जो अभी से नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, या 11th की भी तैयारी तो सभी कर रहे हैं बच्चों, पर जो नीट और IIT खासकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछ लेता है। और टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आपको आना ही चाहिए बच्चों। आगे देखते हैं। अब डिसोसिएशन ऑफ N2O4, N2O4 NO2 बन रहा है। शुरुआत में मोल्स इसके अल्फा है, इसके 0 है। N2O4 में हम क्या कर रहे हैं, A1 माइनस अल्फा के तौर पे ये निकल रहा है। और क्योंकि ये कहां से है, फिर से आप समझिए, ये वाला टर्म मोल्स एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर कैसे निकाला है। देखिए ए था, मान लेते हैं ये ए अल्फा के टर्म में घट रहा है और ये ए अल्फा के टर्म में बढ़ रहा है, पर ये तो 2 गुना रेट से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए यहाँ पर कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा निकाला गया है, और यहाँ पर 2a अल्फा इसी तरह से आया। अब समझ में आ गया। फिर इसकी हम मोलैरिटी निकालते हैं वॉल्यूम से डिवाइड करके, Kc निकालते हैं, आपका NO2 N2O4 करके आपका Kc आ गया। अब अगर हम देखें इसको माइनस करके, तो वो 1 नहीं आ रहा है, फिर से हमको Kp निकालने के लिए सबके मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम A1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, आपके पास ये आएगा।
मान लेते हैं P फिर से टोटल प्रेशर है इस गैस का, तो PnO2 प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम अपॉन में टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर, सॉरी बच्चे टोटल बार बार मैं प्रेशर बोल देता हूं, ये मोल्स हैं, टोटल मोल्स नीचे में अपॉन में मोल्स ऑफ N2O4, मोल्स ऑफ N2O4 अपॉन में टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। बच्चों बहुत बार यूनिट पूछते हैं, इसीलिए यूनिट याद रखिएगा। यूनिट केसी का यूनिट, ये जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है बेटा, केसी इक्वल टू एक्स पे एक्स वाई पे वाई, ये रिएक्टिव प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो बच्चों लास्ट में आप लोग को समझ के यही लिखना है फाइनल में कि केसी हैज यूनिट मोल पर लीटर while Kp has unit of atmospheric pressure और बार, याद रखिएगा यही इसके ऐसा यूनिट होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू पता करके आपको क्या ही पता चलता है, हम क्यों ही इस के को या केसी या केपी का वैल्यू क्यों निकालते हैं, इसको अभी हम समझेंगे कि इनकी जरूरत हमें कब और कहां पड़ती है। पहला, लार्जर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोज द फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर के की वैल्यू या केसी की वैल्यू 10⁻³ 1000 से ज्यादा हो, 1000 से ज्यादा हो तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम, रिएक्टेंट से किधर बढ़ रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट की ओर। अगर 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में अगर इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर कंपेरेबल, मतलब उस रिएक्शन में जो जितना प्रोडक्ट है और जितना रिएक्टेंट है दोनों का अमाउंट लगभग लगभग सेम है। और बच्चों अगर K की वैल्यू 10⁻³ से कम हो, 10⁻³ से कम हो तो हमें पता चलता है कि रिएक्शन अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है, प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल है, प्रोडक्ट ना के बराबर है और रिएक्टेंट बहुत ही हाई अमाउंट में है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है के का यहाँ से। और दूसरा है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसमें हमें डायरेक्शन का पता चलता है। इसके लिए हम एक नया चीज को समझेंगे अभी, कॉन्सेंट्रेशन क्वोशिएंट। आपने बचपन में क्वोशिएंट पढ़ा होगा बच्चों। At any stage of the reaction other than the stage of chemical equilibrium, concentration ratio can be expressed by the chemical equilibrium or chemical, ये Q की वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्मूला सेम है बच्चों, x पे पावर x, y पे पावर y, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं इन दोनों का, और A और B का भी कंसंट्रेशन ही निकाल रहे हैं, बट जो चेंज आता है वो ये आता है कि ये अदर देन दी स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम है। हम जो के निकालते हैं केसी केपी वो इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, पर ये जो रेशियो निकाल रहा है ये इक्विलिब्रियम पे रेशियो नहीं निकाल रहा है। अगर आप इक्विलिब्रियम पे रेशियो नहीं निकालते हैं और आप बस चेक करते हैं कि क्या हो रहा है रिएक्शन में, क्या हो रहा है, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें पता करना होता है क्यू। क्या पता करना होता है बच्चों, क्यू। अगर क्यू का वैल्यू निकाल देते हैं और वो के के बराबर है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। अगर क्वोशिएंट की वैल्यू क्यू की वैल्यू ज्यादा है और के की वैल्यू कम है, इसका मतलब है tend to decrease as to become equal to k, as a result the reaction will proceed in backward reaction। अगर q की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड में है, सिंपली आप लिखिए इफ q is less than k the reaction is in backward direction, और अगर q की मात्रा ज्यादा है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में है। ये तीन चीजें बच्चे बहुत जरूरी है, जरूर लिखिएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस वाले पार्ट पे हैं। अभी जितने भी बच्चे पेजेस बाकी हैं आई थिंक सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ बच्चों सारे क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चंस वाले का हम एक सेपरेट क्लास लेंगे अगले दिन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी तक के लिए आपको इस चैप्टर में, इस क्लास में जो समझ में नहीं आया, अगर कोई समझ में नहीं आया, मुझे उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे, परंतु अगर किसी को कुछ ऐसा भी टॉपिक होता है, कभी कभी रह जाता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट में थम्स अप कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लास के दोस्तों के साथ, 11th के दोस्तों के साथ, और उन्हें भी मदद कीजिए। थैंक यू फॉर, उन्हें भी सब्सक्राइब के लिए बोलिएगा, और थैंक यू आपको मेरे वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।